स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के अंतर क्या है। मतलब लैंथेनाइड के तत्व में और एक्टिनाइड के तत्व में क्या अंतर है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में अंतर। अब यहाँ नोट करने के बाद से और यहाँ पहला कॉलम में लिखेंगे लैंथेनाइड। क्या लिखेंगे? लैंथेनाइड। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक्टिनाइड। क्या लिखेंगे? एक्टिनाइड। अब यहाँ पर अंतर जब लिखा जाता है तो यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बीच में जो है एक चीना को खींच लेंगे। तो अब यहाँ जो है कॉलम बनने के बाद से इसमें पहला लिखेंगे और इसमें दूसरा लिखेंगे। तो यहाँ पहला में एक और यहाँ पर भी लिखेंगे एक। तो पहला अंतर क्या है तो याद रखिएगा, लैंथेनाइड के श्रेणी के जो तत्व होते हैं वह 4f ऑर्बिटल में भरते हैं और एक्टिनाइड के जो तत्व होते हैं वह 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। तो यहाँ पहला लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे पहला इस श्रेणी के तत्व। पहला लिखेंगे इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व 4f किसमें? 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। किसमें? 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। तो यहाँ लिखते चलिएगा आप लोग, 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। क्या हो जाएगा? इस जो श्रेणी के जो तत्व होते हैं वह 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं? भरते हैं। और इसमें लिखेंगे इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व 5f किसमें? 5f में भरते हैं। 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंतर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो पहला अंतर क्या है? इस श्रेणी के तत्व जो हैं 4f ऑर्बिटल में और इस श्रेणी के तत्व जो हैं 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। अब दूसरा अंतर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, इसका जो ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है +3 होता है और इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है +3 +4 5 6 7 होता है। तो लिखेंगे इसका मतलब किसका? लैंथेनाइड का। याद रखिएगा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था, इसका ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 जो है होता है। और याद रखिएगा +3 भी होता है, +2 भी होता है और +4 भी होता है। इसका याद रखिए, लैंथेनाइड के जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह कितना कितना होता है? +3 भी होता है, +2 भी होता है और +4 भी होता है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +3 होता है। +3 होता है। और इसमें लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है तो लिखेंगे इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह +3 +4 +5 लेकर के +7 तक होता है। तो यहाँ पर +2 और +4 भी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था, इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वह +3 भी होता है और इसके अतिरिक्त +4 +5 +6 +7 होता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या होता है तो +3 +4 +5 6 और 7 होता है। तो 2 हो गया अंतर। अब तीसरा अंतर लिखेंगे। तीसरा इसका अंतर होगा। तीसरा अंतर लिखेंगे कि इनके यौगिक जो होते हैं कम क्षारीय होते हैं। इनके यौगिक मतलब लैंथेनाइड के जो यौगिक होते हैं वह कम क्षारीय होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड के जो श्रेणी के यौगिक होते हैं वह अधिक क्षारीय होते हैं। तो यह तीसरा लिखेंगे, इनके यौगिक क्या होते हैं? कम। इनके यौगिक जो होते हैं कम
क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। और यहाँ लिखेंगे इनके यौगिक जो हैं क्या हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। तो यहाँ तीसरा यहाँ लिख लेंगे इनके यौगिक जो हैं अधिक क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। अधिक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, इनके यौगिक कम जो है क्षारीय होते हैं और इनके यौगिक जो हैं अधिक क्षारीय होते हैं। अब चौथा लिखेंगे, चौथा अंतर क्या है, तो लिखेंगे यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। मतलब यह जटिल यौगिक जो बनाने की जो प्रवृत्ति होती है इसमें कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अधिक होता है। तो लिखेंगे यह जटिल यौगिक, क्या लिखेंगे, यह जटिल यौगिक, यह जटिल यौगिक बनाने, यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, जटिल यौगिक क्या लिखेंगे, बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की प्रवृत्ति क्या होती हैं, तो बनाने की जो प्रवृत्ति होती हैं वह कम होती हैं, प्रवृत्ति कम होती हैं। कितना आसान है, इसे 2 बार पढ़िए, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे कि यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती हैं, कम होती हैं। और इसमें लिखेंगे चौथा, इसमें लिख लेंगे, यहाँ चौथा लिखेंगे यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इसमें क्या होगी, अधिक होती हैं। या लिखेंगे इसमें, या जो यहाँ लिख लेंगे यह क्या लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, जटिल, यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती हैं, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की क्या लिखेंगे, प्रवृत्ति जो होती हैं वह क्या होती हैं, अधिक होती हैं, अधिक होती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह कम होती हैं तो यह क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो 4 जो है समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग लिखेंगे, अगला 5वां जो है अंतर लिखेंगे। 5वां अंतर है, तो 5वां है इनके जो हैं इनके जो चुंबकीय गुण होते हैं, ध्यान दीजिए, इनके चुंबकीय गुणों को समझना क्या होता है, आसान होता है। किसमें, लैंथेनाइड में। और इनमें लिखेंगे इनके चुंबकीय गुणों को समझना क्या होता है, कठिन होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 5वां जो अंतर है, तो 5वां अंतर लिखेंगे इनके चुंबकीय गुण, इनके चुंबकीय गुण, इनके चुंबकीय जो हैं गुण, चुंबकीय गुणों को लिख लेंगे, चुंबकीय गुणों को समझना क्या होता है, समझना आसान होता है, समझना क्या होता है, आसान होता है, आसान होता है। और इसमें लिखेंगे इनके चुंबकीय गुणों को समझना जो है क्या होता है, कठिन होता है। तो यहाँ लिखेंगे 5वां जो हो जाएगा, 5वां इनके चुंबकीय जो गुण होते हैं, तो लिखेंगे इनके चुंबकीय गुणों का, इनके चुंबकीय गुणों को समझना को क्या लिखेंगे, समझना क्या होता है, कठिन होता है, कठिन होता है। तो यहाँ पर टोटल जो है कितने अंतर बताया गया, 5 अंतर बताया गया। तो यह 5 अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों में अंतर अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब अगला हम लोग अंतर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड तत्व में अंतर क्या है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व में हम लोग अंतर पढ़े थे। अब हम लोग संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड तत्व में क्या पढ़ेंगे, अंतर। तो पहले सबसे पहले जो है यहाँ कॉलम बनाएंगे संक्रमण तत्व, क्या लिखेंगे, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व किस बला को कहा जाता है, तो डी बला को कहा जाता है। और लैंथेनाइड जो है किस में आता है, एफ ब्लॉक में आता है, लिखेंगे लैंथेनाइड। तो याद रखिएगा यह डी ब्लॉक के तत्व हैं और यह क्या हैं, एफ ब्लॉक के जो हैं तत्व हैं। तो संक्रमण तत्व
और क्या है, किस में अंतर लिखना है, लैंथेनाइड तत्व में हमको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो पहले इस कॉलम को बना लीजिए और कॉलम बनाने के बाद से यहाँ से जो है 1 2 करके यहाँ पे अंतर लिखना है। तो यहाँ पहला अंतर लिखेंगे कि पहला लिखेंगे संक्रमण तत्व को यव बला के तत्व कहा जाता है। और लैंथेनाइड तत्व किस में आते हैं, या संक्रमण तत्व को ध्यान दीजिएगा, या संक्रमण तत्व को डी बला के, और लैंथेनाइड जो होते हैं किस बला के, यफ बला के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व किस में आते हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के क्या कहेंगे, तत्व को कहते हैं। मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं वह डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। और लैंथेनाइड जो होते हैं और एक्टिनाइड 2 प्रकार के तत्व होते हैं जो यह ब्लॉक में होते हैं। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहला जो इसमें लिखेंगे, पहला यह हो जाएगा कि लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड के जो तत्व होते हैं, लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं वह यफ ब्लॉक में आते हैं। किस ब्लॉक में, यफ ब्लॉक में आते हैं, यफ ब्लॉक में आते हैं। तो एक अंतर जो है समझ में आ गया होगा कि जो है यफ ब्लॉक में आते हैं। तो नोट कर लेंगे, पहला अंतर जो है समझ में आ गया कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं और लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वह यफ ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 प्रकार का अंतर लिखना है, एक समान अंतर लिखना है और एक जो लिखना है गुणों में जो है भिन्नता होना चाहिए। यहाँ पे गुणों में क्या हो रहा है, भिन्नता हो रहा है। मैंने संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में है तो और लैंथेनाइड किस में रहते हैं, यफ ब्लॉक में रहते हैं। अब यह लिखेंगे कि यह जो है इसमें पहले भिन्नता वाला लिखने के बाद से तब गुणों में समानता वाला लिखेंगे। तो अब दूसरा जो है भिन्नता क्या होना चाहिए, तो दूसरा जो भिन्नता होना चाहिए तो लिखेंगे भिन्नता दूसरा है कि यह संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या होते हैं, यह संकुचन का गुण जो होता है प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये लिखेंगे कि यह संकुचन के गुण या संकुचन लिख देंगे प्रदर्शित नहीं करते हैं, संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। और यह क्या लिखेंगे, लैंथेनाइड में क्या लिखेंगे कि यह संकुचन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ दूसरा लिख लेंगे कि ये संकुचन प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे ये संकुचन प्रदर्शित करते हैं, संकुचन को क्या करते हैं, संकुचन प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, तो अंतर समझ में आ रहा होगा। तो यह अभी जो अंतर लिखा जा रहा है यह भिन्नता वाला अंतर लिखा जा रहा है। अभी दोनों में जो गुण जो समान वाला है वो समान वाला भी बताया जाएगा। तो 2 अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा अंतर लिखेंगे, तीसरा संक्रमण तत्व जो होते हैं वह कम क्रियाशील होते हैं और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं या लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, अत्यधिक जो है क्रियाशील होते हैं। तो लिखेंगे कि यह क्या लिखेंगे, कम क्रियाशील होते हैं। यह क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। मतलब कौन से तत्व क्रियाशील कम होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं इनकी क्रियाशीलता क्या होती हैं, कम होते हैं। तो लिखेंगे यह कम क्रियाशील होते हैं। और इसमें लिखेंगे तीसरा, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या लिखेंगे, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे यह अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्या लिखेंगे, क्रियाशील होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा ये अंतर, क्रियाशील होते हैं। तो 3 अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब चौथा अंतर लिखेंगे कि यह जो है संक्रमण तत्व कठोर और उच्च गलनांक वाली होती हैं। मतलब यह जो होता है कठोर भी होता है और उच्च गलनांक वाली तत्व होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर चौथा लिखेंगे कि यह लिखेंगे यह कठोर, यह लिखेंगे यह कठोर, क्या लिखेंगे, कठोर तथा उच्च गलनांक, कठोर तथा उच्च जो है गलनांक वाले तत्व होते हैं। उच्च कठोर तथा उच्च गलनांक वाले क्या होते हैं, तत्व होते हैं। कौन तत्व, संक्रमण तत्व। माने यह कठोर तथा उच्च जो हैं
क्या होते हैं, गलनांक वाले तत्व होते हैं। और ये लिखेंगे ये सभी चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं। क्या लिखेंगे, यह जो लिख लेंगे चौथा जो लिखेंगे कि यह सभी चांदी जैसे क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। लिखेंगे ये लिख देंगे चांदी जैसा, यह चांदी जैसा जो है क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ जो चार अंतर जो लिखा गया है, तो यह चार अंतर क्या है अंतर, तो यह जो अंतर हुआ है यह गुणों में भिन्नता वाला अंतर था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणों में जो है समानता क्या है। तो अब यहाँ गुणों में समानता भी लिखना चाहे तो यहाँ हेडिंग को इसी में लिख देंगे, गुणों में समानता। गुणों में क्या लिखेंगे, समानता। अब समानता क्या है, अब यहाँ समानता को भी लिखते चलेंगे। अब यहाँ 1 डाल लेंगे, यहाँ 1। अब गुणों में समानता मतलब जो संक्रमण तत्व में होगा वही गुण जो है किस में रहेगा, लैंथेनाइड तत्व में भी रहेगा। तो पहला लिखेंगे कि यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख दें परिवर्तित संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो यह भी जो है पहला भी, ये भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पहला लिखेंगे कि यह भी परिवर्तित संयोजकता, यह भी जो है क्या करेंगे, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, दोनों में गुण क्या हैं, समान है। ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों के गुणों में क्या मिल गया है, समानता मिल गया है। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, इसके समानता क्या है, दूसरा इसका समानता क्या होगा। तो अब दूसरा समानता के बारे में समझेंगे। अब यहाँ 2 लिख लेंगे। अब दूसरा क्या होगा कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनको जो आयन जो होते हैं रंगीन होते हैं, और लैंथेनाइड के तत्व भी जो आयन होंगे वो क्या होंगे, रंगीन होते हैं। तो अब दूसरा अंतर ये लिखेंगे इसमें कि अब यह अंतर नहीं, इसको कहा जाएगा गुणों में समानता का है। तो यहाँ समानता और भिन्नता दो आप परीक्षा में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड में जो है भिन्नता लक्षण क्या है और समानता लक्षण क्या है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर संक्रमण तत्व, दूसरा जो होगा संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं। तो लिखेंगे संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व का आयन जो होता है वह क्या होता है, आयन जो है संक्रमण तत्व का आयन क्या होता है, रंगीन होता है। लेकिन संक्रमण तत्व का आयन रंगीन होता है। समझ में आ गया होगा ये दूसरा अंतर भी। अब इसमें लिखेंगे दूसरा इसमें भी लिख लेंगे ये कि लैंथेनाइड तत्व का जो है आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे कि लैंथेनाइड के तत्व क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। लैंथेनाइड के तत्व जो आयन होते हैं क्या होते हैं, तत्व आयन क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते, रंगीन होते हैं। आयन जो होते हैं रंगीन होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, लैंथेनाइड के तत्व जो हैं, तत्व क्या हैं, आयन जो हैं आयन रंगीन होते हैं, और संक्रमण तत्व के आयन भी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अब तीसरा जो अंतर होगा, तीसरा अंतर, और यहाँ भी तीसरा अंतर लिखेंगे कि यह तीसरा अंतर होगा कि संक्रमण जो तत्व होते हैं उनके संकर यौगिक का क्या होते हैं, निर्माण करते हैं, और यह भी दोनों जो है संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे यह संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन सा यौगिक, संकर यौगिक का निर्माण करते हैं, संकर यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यहाँ भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे यह संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। लिखेंगे यह भी जो है क्या है, संकर यौगिक का निर्माण करते हैं, संकर यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो टोटल यहाँ देखेंगे तो 3 जो है समान गुण बताया गया। अगर यहाँ लिखना चाहे तो अगला कि संक्रमण तत्व का जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, और इसका भी जो गलनांक होता है क्वथनांक होता है क्या होता है, उच्च होता है। तो लिख देंगे चौथा अंतर लिखेंगे
कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक, इनका गलनांक लिखेंगे, गलनांक तथा क्वथनांक। क्या होता है? गलनांक तथा क्वथनांक तथा इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, उच्च होता है। तो समझ में आ रहा होगा अंतर। और अगला इसमें भी क्या लिखेंगे? इनका गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि गुणों में समानता बताया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इनका भी गलनांक। इनका मतलब किनका? लैंथेनाइड का। इनका जो है गलनांक क्या होता है? गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक उच्च होता है। क्वथनांक जो है उच्च होता है। दोनों लोग का जो है क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो यहाँ 4 जो है समान लक्षण बताया गया है और 4 जो है भिन्न लक्षण बताया गया है। तो टोटल यहाँ पर 8 जो है इसमें अंतर बताया गया। तो यह अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, ये अंतर आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।